नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक झटके में, जिसको अर्नब गोस्वामी विदेशी कह रहे थे, एक झटके में जिन लोगों ने सोनिया गांधी को विदेशी कहा, जिन लोगों ने सोनिया गांधी को गालियां दी, एक झटके में वो तमाम लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, सबके चेहरे से सोनिया गांधी ने नकाब उतार दिया है। ये होता है परसेप्शन का खेल, और मैं कह रहा हूँ इसमें बहुजन पार्टियों का भी नकाब उतर गया है। एक बार फिर से सोनिया गांधी ने साबित कर दिया है कि वो इस देश की सबसे दयालु महिला हैं, और एक झटके में उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्हें पता है कि राजनीति में क्या अहम होता है, और अगर राजनीति होती है तो इस देश में ऐसी होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने, सोचिए कि पीएम केयर्स में रेलवे जो है वो 151 करोड़ रुपए चंदा देता है, ठीक है। पीएम केयर में SC ST एसोसिएशन जो है वो भी 80 करोड़ रुपए का चंदा देता है, लेकिन वही रेलवे गरीबों से पैसा वसूल रहा था, टिकट का पैसा वसूल रहा था। और रेलवे कौन चला रहा है? सरकार चला रहा है। इसका मतलब सरकार पैसे वसूल रही थी। जो लोग पीएम केयर्स में पैसे दे रहे थे, लॉकडाउन में फंसे गरीब मजदूर मजबूर को सरकार पैसे वसूल रही थी। सोनिया गांधी ने एक झटके में कल कहा, कल मुंबई से एक ट्रेन खुलनी थी बिहार के लिए, 90 सीटें खाली रह गई क्योंकि टिकट खरीदने के लिए मजदूरों के पास पैसे नहीं थे। सब मजदूर अपने अपने घर से पैसे मंगवा रहे थे, किसी से मदद ले रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने एक झटके में कहा कि सारा ट्रेन का किराया जो है वो कांग्रेस पार्टी देगी। उसके बाद से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, इस देश के उन तमाम लोग जो इस बीजेपी के समर्थक हैं, वो अब बताएं कि क्या सोनिया गांधी को अब भी आप गाली देंगे? उन्होंने इस देश की राजनीति को बदल दिया। आज शाम में ही घोषणा हो जाएगी, प्रधानमंत्री कर देंगे कि ट्रेन से सबको फ्री लाया जाएगा। मैं जानता हूं, सोचिए वही सोनिया गांधी है जिन्होंने पहले कोरोना में सबसे पहले कहा था कि मीडिया में जो ऐड दे रहे हैं टीवी अखबार में, उसको कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन गोदी मीडिया ने इसको कैंपेन चलाया क्योंकि उनका रोजी रोटी, और भारत सरकार बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि मीडिया का पैसा बंद करेंगे तो मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगी, अखबार और टेलीविज़न। उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि आप जो 20,000 करोड़ रुपए लगा के नया संसद भवन बना रहे हैं उसको कैंसिल कीजिए। वो भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि सारे खाता धारकों को 7-7 हज़ार रुपये अकाउंट में डाली, इन्होंने वो भी नहीं माना। अब जब ट्रेन का किराया वसूल रहे थे मजदूरों से, एक तो 40 दिन बाद ट्रेन चला, ट्रेन का जब किराया वसूल रहे थे, सोनिया गांधी ने एक झटके में कहा कि मैं दूंगी किराया, कांग्रेस पार्टी देगी किराया। उसके बाद से पानी उतर गया इस देश के उन तमाम लोगों का जो अब तक सोनिया गांधी को गलत कह रहे थे। राजनीति ऐसे होनी चाहिए, गरीबों के लिए होनी चाहिए। अब उसके बाद आरजेडी चीफ ने कहा, आरजेडी के जो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि वो 50 ट्रेनों का किराया देंगे, जबकि नीतीश जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है किराया देने के लिए। उसके बाद से लगातार, और वो अर्नब गोस्वामी जो सोनिया गांधी को सबसे ज़्यादा भरा बुरा कह रहे थे, उन पर शिकंजा कस गया है। अर्नब गोस्वामी पर नए केस दायर हुए हैं, उनके यहाँ 1,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, इसकी जाँच हो रही है। तो पूरी राजनीति को बदल दिया है। और 151 करोड़ रुपए सोचिए रेलवे ने पीएम केयर्स में दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स में पैसा कहाँ गया। मैं कुछ सोशल मीडिया के अपडेट आपको बताऊंगा, लोग किस तरह से इस खबर पर बात कर रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और एक दो खबरें हैं। रोहिणी सिंह ने लिखा है, पीएम केयर फंड में पैसा जमा करे जनता, घर जाने के गरीब अपना पैसा दे तब मिन्नत से मिली ट्रेन, घर जाने के गरीब अपना पैसा दे तब मिन्नत से मिली ट्रेन, वेतन कटवाए जनता, नौकरी दे जनता, लेकिन डियर फ्रेंड ट्रम्प की बात हो तो पैसा ही पैसा, अपनों पर सितम गैरों पर करम, यह जुल्म न कर। ये सोनिया सिंह ने लिखा है। उसके बाद दिलीप मंडल ने कई शानदार ट्वीट किए। उन्होंने लिखा है, सोनिया गांधी की ये ताकत है कि आज का सूरज ढलने से पहले नरेंद्र मोदी मजदूरों को ट्रेन किराया फ्री करने की घोषणा करेंगे। ये दया, करुणा और इंसानियत की ताकत है। देशवासियों के संकट में उनके काम आना ही देशभक्ति है। गला फाड़ कर नारेबाजी तो कोई भी कर लेता है। थैंक्स सोनिया गांधी। और आज जो सोनिया गांधी ने गरीबों की ट्रेन यात्रा का खर्चा उठाने का निर्देश अपनी पार्टी को दिया। नरेंद्र मोदी को आप चाहें तो चुल्लू भर पानी भेंट कर सकते हैं। ये भी ट्वीट दिलीप मंडल ने लिखा है। और जिस तरह से जन सैलाब आ रहा है, भारत की जनता वोट किसी को दे, वोट दे, तुम्हें क्या दिक्कत है। दीपक चौरसिया ने एक बार फिर से घृणित बयान दिया है, और कि वोट मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। मैं उस पर आऊँगा बाद में, उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन देश में पैदा होकर भी नरेंद्र मोदी संकट के समय देशवासियों के काम नहीं आए। देश में पैदा होकर भी नरेंद्र मोदी संकट के समय देशवासियों के काम नहीं आए। हमारे देश की बहू की आंखों से ही गरीबी के लिए आंसू निकले, वरना किराया तो नरेंद्र मोदी भी माफ़ कर सकते थे। कौन सा घर से देना था? एक मेहुल चौकसी का जितना माफ़ किया उतने में हो जाता।
सोचिए, लगातार लोग अब लिख रहे हैं। उमाशंकर ने लिखा है अहम खबर, सोनिया गांधी का ऐलान, कांग्रेस पार्टी हर जरूरतमंद श्रमिक और मजदूरों के रेल किराए का वहन करेगी। ये सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है, जो सोनिया गांधी को गाली दे रहे थे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दूसरी एफआईआर हुई है, जिसमें 153, 153A, 295A, 500, 505, 511 और 120 के तहत केस दर्ज किया गया है उसी कांग्रेस ने, जिसको सोनिया गांधी, और सोचिए इस महिला में असीम दया और करुणा है। सोनिया गांधी को लेकर दिलीप मंडल ने ट्वीट किया, इस महिला में असीम दया और करुणा है। जब सरकार गरीबों में से ट्रेन से बढ़ा हुआ किराया ऐंठ रही है, तब सोनिया गांधी ने कहा कि किराया कांग्रेस देगी। याद रहेगा कि मनरेगा और मिड डे मील जैसी, यही सोनिया गांधी हैं। याद रहे कि मनरेगा और मिड डे मील जैसी योजनाओं का कांग्रेस की कॉरपोरेट लॉबी ने विरोध किया था, तब सोनिया अड़ गई थी और उसके बाद ये योजनाएं बनी थी। आज सोनिया गांधी ने साबित कर दिया है कि वो इस देश की सबसे शानदार महिला हैं, वो इस देश की सबसे दयालु महिला हैं और वो इस देश की प्रधानमंत्री बनने की हकदार हैं। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस देश में। कोरोना से 4 बिहारियों की मौत और भुखमरी से 6 बिहारियों की मौत। ये बिहार का अपडेट है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है तो सब कुछ बदल के रख दिया। एक तरफ अर्नब गोस्वामी जो सोनिया गांधी को गाली देते हैं, मुझे लगता है बहुजन नेताओं को भी इस तरह के बयान देने चाहिए थे। मायावती जी को भी आना चाहिए। अखिलेश यादव मदद कर ही रहे थे, लोग लगातार खाना खिला रहे थे, उनको भी आना चाहिए पार्टी फंड से। मायावती जी को आना चाहिए, उनका भी दिल बहुत बड़ा है। हेमंत सोरेन को आना चाहिए, वो तो कर ही रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। स्टालिन को करना चाहिए, तो बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने एक झटके में साबित कर दिया है कि वो इस देश की सबसे दयालु महिला हैं। सबसे ज़्यादा उनके मन में करुणा है, राजनीतिक समझ है और जिस तरह की उन्होंने घोषणा की है वो शानदार है। और सोचिए कि एक झटके में सब कुछ पलट के उन्होंने रख दिया है। अब आप क्या कहेंगे, कौन है इस देश में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी जो गरीबों के साथ खड़ा है? सोचिए, सरकार गरीबों से पैसे वसूल रही है, जो पीएम केयर्स में पैसे ले रही है वो गरीबों से पैसे वसूल रही है, 50 रुपये एक्स्ट्रा। मैं कहता था ना आप लोगों को कि ये टीवी अखबार की हिम्मत नहीं इस खबर को दिखाने की। आज सबकी भाषा बदल गई है। मैं टीवी अखबार वालों को देख रहा हूँ, सोनिया कह रहे हैं राजनीति नहीं कीजिए। अरे भैया, जब गरीब के साथ मदद करने पर राजनीति नहीं होगी तो किस बात की राजनीति होगी? अब मुझे बताइए, इस देश में बीजेपी के समर्थक कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद भी खाना न पहुंचाने वाली सरकार किराया वसूल रही थी और सोनिया गांधी ने जो इनिशिएट किया है, क्या ये प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे? अब तो वो करेंगे, अब तो वो करेंगे, लेकिन पहले नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे खून में व्यापार है। इकॉनमी डूब रही है, देश को बंटवा दिया गया है, कल हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं, ये सेना को कह के करवाया गया है। शुक्रिया सोनिया गांधी, आपने आंखें खोल दी है। शायद इस देश की जनता, गरीब हो या अमीर हो, चाहे किसी पार्टी के समर्थक हो, शायद इसके आपकी करुणा दया को समझ सके और आपने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए पूरा देश आपका शुक्रगुजार रहेगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब दुनिया के संकट में था, मानवता संकट में थी, जब लोग पैसे के लिए तरस रहे थे, खाना के लिए तरस रहे थे, तब आपने लकीर खींची है और सरकार शर्मसार हो गई है। सोचिए, एक पार्टी जो खुद को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कहती है, जो सरकार में बैठी हुई है, उसने गरीबों से 50 रुपये एक्स्ट्रा वसूलना शुरू किया। और एक पार्टी जो विपक्ष में है, जिसके 60 साल सत्ता में रहे, उसके दफ्तर नहीं बन पाए बीजेपी की तरह, वो भी सोनिया गांधी ने वो लकीर खींची है। भारत की राजनीति में आज से राजनीति बदल जाएगी। अब आपको गरीब की, मजदूर की राजनीति करनी पड़ेगी और सोनिया गांधी ने वो लकीर खींच दी है और ये लकीर लंबी खींची जाएगी। आज के बाद इस देश में कोई भी बीजेपी को राष्ट्रवादी कहेगा, उसे सवाल, उसको राष्ट्रवादी कहने का भी हक नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ही जनता को मरने के लिए मजबूर छोड़ दिया, गरीब छोड़ दिया और पैसे वसूल रही है। ठीक वैसा ही था जैसे कोई ट्रक पलट जाए, कोई घायल हो जाए और बचाने वाला उसके हाथ से पर्स निकाले, अंगूठी निकाले। वही काम बीजेपी की सरकार कर रही थी, वही काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी और एक झटके में सोनिया गांधी ने इस देश की राजनीति को बदल दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बाकी अगले वीडियो में आज अर्नब गोस्वामी पर खुलासा करेंगे, दीपक चौरसिया पर भी खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आज की खबर है कि सोनिया गांधी ने इस देश की राजनीति को एक झटके में बदल दिया है और उन्हें दिखा दिया है कि वो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी हैं, सबसे बड़ा दिल है,
सबसे ज़्यादा दया है, सबसे ज़्यादा उनका करुणा है और इस देश की जनता उनका कृतज्ञ रहेगी। अगर आप नहीं हैं कृतज्ञ, इसका मतलब है कि आपकी इंसानियत मर चुकी है, आपका ज़मीर मर चुका है और आप सचमुच में अंधभक्त बन चुके हैं, जिसको सही गलत का फ़र्क करने नहीं आता है। इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लिए जो सही करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ड्रामेबाजी से नहीं, नारेबाजी से नहीं होता है भारत माता की जय। भारत के लोगों की ख्याल रखने से भारत माता की जय होता है। शुक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।